जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री राम भक्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही विशेष और प्राचीन उपाय जो गुरुजी बताते हैं, जो शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि आपके विवाह में बार बार अड़चन आ रही है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं या फिर किसी न किसी कारण से शादी में देरी हो रही है, तो ये उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ सही होने के बावजूद काम पूरे नहीं हो पाते। विशेष रूप से विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य में जब बाधाएं आती हैं, तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है। ज्योतिष और परंपराओं में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो इन बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। आज का उपाय भी उन्हीं में से एक है। ये उपाय पान के पत्ते और लाल मिर्च से जुड़ा हुआ है। ये सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा माना जाता है। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शुभ कार्यों में आ रही रुकावटों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं इस उपाय को करने की सही विधि। सबसे पहले आपको एक ताज़ा पान का पत्ता लेना है। ध्यान रखें कि पत्ता कटा फटा या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। पत्ता बिल्कुल साफ और हरा होना चाहिए। इसके बाद आपको 2 लाल मिर्च लेनी है, लेकिन ये मिर्च पूरी नहीं होनी चाहिए। ये आधी जली हुई होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि आधी जली मिर्च क्यों? दोस्तों, आधी जली मिर्च का अर्थ है कि उसमें अग्नि तत्व का प्रभाव आ चुका है। अग्नि को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। जब मिर्च को हल्का जलाया जाता है तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की शक्ति और बढ़ जाती है। अब इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी शुभ दिन का चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे शुक्रवार या सोमवार को करते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। शाम का समय इस उपाय के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब पान के पत्ते को अपने सामने रखें, उस पर दोनों आधी जली लाल मिर्च को क्रॉस के रूप में रख दें। इसके बाद अपने मन में अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से सोचें। विवाह में आ रही रुकावटों को याद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो। अब इस पत्ते को दोनों हाथों से उठाकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। ध्यान रखें कि हर बार घुमाते समय आपका ध्यान पूरी तरह आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। इसके बाद इस पत्ते को किसी सुनसान जगह पर या किसी चौराहे पर जाकर रख दें। पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें, ये बहुत जरूरी नियम है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। अब इस उपाय के पीछे का रहस्य समझते हैं। पान का पत्ता शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, वहीं लाल मिर्च नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है। जब इन दोनों का संयोजन किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली उपाय बन जाता है जो आपके जीवन से बाधाओं को दूर करता है। इस उपाय को लगातार 3 शुक्रवार तक करने से विशेष लाभ मिलता है। कई लोगों ने इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। जहां पहले रिश्ते नहीं बन रहे थे, वहां अच्छे प्रस्ताव आने लगे। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी उपाय को करते समय विश्वास सबसे जरूरी होता है। अगर आप बिना विश्वास के कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने व्यवहार और सोच में भी सकारात्मकता लानी होगी। केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपके घर में किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो आप ये उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन करते समय पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करना जरूरी है। अब कुछ सावधानियां भी जान लेते हैं। इस उपाय को करते समय किसी से बात न करें। उपाय के दौरान मन शांत रखें, पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें, और सबसे महत्वपूर्ण, इस उपाय को किसी मजाक या प्रयोग के रूप में न करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन को सरल और सुखद बना सकते हैं। जरूरत है तो बस उन्हें सही तरीके से समझने और अपनाने की। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी खुशियां आएं, आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हों, तो इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें। अब हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी शादी में बहुत लंबे समय से रुकावट चल रही है या बार बार रिश्ता बनकर टूट जाता है। ये उपाय साधारण नहीं है, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना जरूरी है। इस विशेष उपाय के लिए आपको एक ताज़ा पान का पत्ता लेना है। ध्यान रखें कि पत्ता साफ, हरा और बिना किसी कटे फटे होना चाहिए। इसके साथ आपको 2 लाल मिर्च लेनी है, जिन्हें हल्का सा जलाकर आधा जला हुआ बना लेना है।
अब आपको एक लाल धागा लेना है। ये धागा पवित्रता और संकल्प का प्रतीक होता है। सबसे पहले पान के पत्ते को अपने सामने रखें। अब उस पर दोनों आधी जली लाल मिर्च को क्रॉस के रूप में रख दें। इसके बाद अपने मन में अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से सोचें। विवाह में आ रही रुकावटों को याद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो। अब इस पत्ते को दोनों हाथों से उठाकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। ध्यान रखें कि हर बार घुमाते समय आपका ध्यान पूरी तरह आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। इसके बाद इस पत्ते को किसी सुनसान जगह पर या किसी चौराहे पर जाकर रख दें। पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। ये बहुत जरूरी नियम है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। अब इस उपाय के पीछे का रहस्य समझते हैं। पान का पत्ता शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं लाल मिर्च नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है। जब इन दोनों का संयोजन किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली उपाय बन जाता है जो आपके जीवन से बाधाओं को दूर करता है। इस उपाय को लगातार 3 शुक्रवार तक करने से विशेष लाभ मिलता है। कई लोगों ने इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। जहां पहले रिश्ते नहीं बन रहे थे वहां अच्छे प्रस्ताव आने लगे। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी उपाय को करते समय विश्वास सबसे जरूरी होता है। अगर आप बिना विश्वास के कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने व्यवहार और सोच में भी सकारात्मकता लानी होगी। केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपके घर में किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो आप ये उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन करते समय पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करना जरूरी है। अब कुछ सावधानियां भी जान लेते हैं। इस उपाय को करते समय किसी से बात न करें। उपाय के दौरान मन शांत रखें, पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें और सबसे महत्वपूर्ण, इस उपाय को किसी मजाक या प्रयोग के रूप में न करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन को सरल और सुखद बना सकते हैं। जरूरत है तो बस उन्हें सही तरीके से समझने और अपनाने की। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी खुशियां आएं, आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हों, तो इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें।